तो हमने कल 12वां अध्याय देखा और आज हम जाएंगे 13वें अध्याय में। तो 13वें अध्याय में भगवान यहाँ पे भगवान से अर्जुन 6 प्रश्न पूछेंगे। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, ये 3 चीजें आज हम जानेंगे। तो अर्जुन पुरुष प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञायं ज्ञेयं च केशव। प्रकृति क्या है हे केशव? प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है? और ज्ञेयम क्या है? 6 चीजें पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। प्रकृति क्या है सबसे पहले, फिर पुरुष वो क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम और ज्ञेयम। ज्ञेयम मतलब जो जानने योग्य है, जानने के लिए है। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह शरीर, अब भगवान ऑर्डर में नहीं जा रहे, पहले भगवान बोले ये शरीर जो है ये क्षेत्र कहलाता है। अगले 6 श्लोकों में इसी का वर्णन है। दूसरे श्लोक से 7वें नंबर श्लोक तक भगवान यही बताते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं क्षेत्र जो है वो ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ ये शरीर को जानने वाला है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं और शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञानम हो गया, ये मेरा मत है ना। अब हम देखिए, बहुत सुंदर है ये कॉन्सेप्ट, समझना चाहिए। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। जहां पे आप कार्य करते हैं उसको क्षेत्र कहते हैं। अब आपका ऑफिस है तो वो एक क्षेत्र हो गया, आप खेती कर रहे हैं तो वो एक क्षेत्र हो गया, आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो घर आपके लिए क्षेत्र हो गया। कहीं पे भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसको क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र हो गया। और क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। तो क्षेत्र को कौन जानता है? क्षेत्र का मालिक। अब आप आत्मा है, अपने शरीर को जानते हैं लेकिन नहीं जानते। देखा जाए तो हम कहाँ जानते हैं अपने शरीर को? जब हमारी तबीयत खराब होती डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको ये नहीं पता कि हमारे शरीर में कोरोना है कि नहीं है, टेस्ट कराना पड़ता है। और है तो कहाँ छुपा बैठा है, वो भी कुछ पता नहीं पड़ता। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो तो हम हैं, लेकिन भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान का तो पूरा सृष्टि क्षेत्र है और असली क्षेत्रज्ञ भगवान ही है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप सबका अपना अपना घर है। यहाँ 260 भक्त लोग हैं, 260 भक्तों का अपना अपना घर है। आप अपने घर के बारे में जानते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। आपको ये नहीं पता कि जमीन के नीचे क्या है। लेकिन फिर भी अगर जानते भी हम, मान लीजिए आप अपने घर के बारे में जानते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन और कौन है जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है? सरकार है ना। आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो, जमीन खरीदते हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास भी रहता है और गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो भी क्षेत्रज्ञ है। वो सबके क्षेत्र को जानता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है बड़े क्षेत्र का।
वैसे ही ये क्षेत्र है, सबका हमारा अपना अपना क्षेत्र है, लेकिन भगवान जो है असली क्षेत्रज्ञ हैं, वो सबके क्षेत्रों को जानते हैं। ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। इसके बाद 5 श्लोक, श्लोक नंबर 8 से 12 तक, उसमें भगवान 18 वस्तुएं बताते हैं ज्ञान के बारे में। अब ज्ञान और ज्ञेयम दूसरा ये बताएंगे। पहला प्रश्न था प्रकृति और पुरुष, वो बाद में बताएंगे। दूसरा, पहला और दूसरा प्रश्न। तीसरा और चौथा था क्षत्रिय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये दोनों आपको बता दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र किस चीज से बना है वो भी भगवान बताते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच क्षेत्रेन्द्रिय गोचरा। ये क्षेत्र किस चीज से बना है? पंच तो महाभूत हैं, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, इसको पंच महाभूत कहते हैं। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके अलावा हमारे कर्मेंद्रियां हैं 5 और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियां हाथ, पांव, मुंह, है ना, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये 5 जो हैं ये कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां आंखें, जीवा, नाक, कान और त्वचा। ये हो गया कितना? 15 ना। अब जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उस ज्ञानेन्द्रियों के ऑब्जेक्ट भी हैं। भाई देखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आंखें हैं तो कुछ देखने के लिए भी चाहिए। नाक है तो सुगंध है, आंखें हैं तो रूप है, कान है तो ध्वनि है, जीवा है तो स्वाद है, और चमड़ी है तो स्पर्श है। तो 5 और जुड़ गए, ये हो गए 20। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए 23। और 24 हो गया चेतना, और 25वां हो गया आत्मा, और 26वां हो गया परमात्मा। ये पूरा पैकेज हो गया। ये कल पूछेंगे आपसे 26 चीजें। अभी रिपीट नहीं करूंगा, कल पूछेंगे 26 चीजें। अब यहाँ पे भगवान 18 जो, अब ज्ञानम और ज्ञेयम। ज्ञानम तो पता है आपको कि ज्ञान क्या है वो जानना, और ज्ञेयम मतलब जो जानने के लिए वस्तु है उसको ज्ञेयम कहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान 18 वस्तुएं। ये यहाँ पे बड़ा सुंदर से 5 श्लोक हैं जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। 5 श्लोक एक साथ आते हैं। अमानित्वम अधम्भित्वम, इसीलिए थोड़ा या तो पढ़ के आएंगे तो अच्छा है, बेस्ट। नहीं तो कम से कम गीता लेके बैठिए। अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप साथ में पढ़ सकते हैं। अमानित, ये अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 8 से 12 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा आप पढ़ेंगे ना, साथ में उच्चारण करेंगे, आपको भी आनंद आएगा। स्टडी होगा गीता का, इसी को तो गीता का स्टडी बोलते हैं। आप अगर टेक्स्ट बुक लेके नहीं आएंगे, नोटबुक लेके नहीं आएंगे, पेन लेके नहीं आएंगे, तो स्टडी कैसे करेंगे? तो हमको लाना चाहिए। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम असक्तिर अनाभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसिद्धि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। क्या बताते हैं यहाँ पे भगवान? ये 18 चीजें बताते हैं। बहुत सुंदर है ये ज्ञान और ज्ञेयम के बारे में। यहाँ पे ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ अनुवाद। विनम्रता,
अमानित्वम, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति होना, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज करना। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। क्लियर? ये 18 जो चीजें भगवान ने बताई ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान ये हमको बता रहे हैं। तो अब एक एक को हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन बहुत ही आवश्यक है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए जानने का प्रयास थोड़ा सा हम करते हैं इनको, है ना। सबसे पहले हमने देखा अमानित्वम, मतलब विनम्रता। तो अमानित्वम मतलब क्या है? विनम्रता वो है तो जो व्यक्ति अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता, जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, अरे मेरा कोई नाम ही नहीं हो रहा, मेरा मान नहीं हो रहा, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा, हाँ? ये विनम्र नहीं है। विनम्र रहना मतलब ठीक है, मान मिला नहीं मिला आगे बढ़ो, हाँ? क्योंकि मान न मिलना, सम्मान न मिलना, ये तो कर्मों का खेल है। इसके पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। जितना हम इसके पीछे जाएंगे उतना हमें ये फंसा देगा। तो आज हम देखते हैं संसार में हर कोई नाम कमाना चाहता है, हर कोई नाम कमाना चाहता है। तो हमें उससे बचना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए, क्योंकि नम्र जो होता है उसके लिए, हाँ, आध्यात्मिक जगत के द्वार खुलते हैं। इसके बाद दंभहीनता, दंभ नहीं करता है। फिर ये तो आपको पता है। फिर तीसरा है अहिंसा, है ना। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम। अहिंसा, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि अहिंसा मतलब किसी को मारना अहिंसा है। यस, वो तो न किसी को मारना हिंसा, यस, वो मारना भी हिंसा है, वो तो है ही। लेकिन हिंसा मतलब किसी को कोई परेशानी भी नहीं देना, परेशानी देना वो भी हिंसा है। तो अहिंसा क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, किसी भी पशु पक्षी को कोई भी प्रकार से तकलीफ न देना, परेशानी न देना, ये असली अहिंसा है। कई बार आप देखे हैं कुछ तो ऐसे असुरी लोग होते हैं, इतने दुष्ट होते हैं कि जानवर को मारेंगे भी ना तो तड़पा तड़पा के मारेंगे। सोचिए उनका हालत क्या होगा, यमदूत उनका हालत क्या करेंगे, है ना। तो और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं मारते नहीं लेकिन परेशान करते हैं जीवों को। कुछ लोग हैं जो मनुष्य को परेशान करते हैं। तो ये परेशान करना मतलब हिंसा है। किसी को भी किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। एक चीज ये हो गया। दूसरा तो हिंसा हो गया। दूसरा, कोई इतने सारे जीवात्मा है, स्पेशली मनुष्य, वो भक्ति नहीं कर रहा है, आप भक्ति कर रहे हो, दूसरा भक्ति नहीं कर रहा है, उसको भक्ति में नहीं लाने को हिंसा कहते हैं। उसको भी भक्ति में लाइए, उसको भी बाहर निकालिए, ये असली अहिंसा है।
उसको भी हमें प्रयास करके भक्ति में लाना चाहिए। ये अहिंसा है। फिर शांतिर सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सम्मान नहीं मिला, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ये सहना। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो सहना पड़ेगा। जो सहेगा उसको लहेगा, उसी को मिलेगा। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, क्या गलती था उनका? भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, उतने में कितना प्रताड़ित किया उसका बाप ने, हिरण्यकशिपु ने, कितना प्रताड़ित किया। लेकिन प्रहलाद महाराज सब सहते रहे, कुछ नहीं बोले। तो ये सहिष्णुता। उसके बाद सरलता। सरलता मतलब हमारा हृदय इतना सरल होना चाहिए कि हमारा शत्रु भी आके पूछे कि तुम मुझे कब और कैसे मारने वाले हो, तो हम उसको बता दें। अब भौतिक संसार में थोड़ा चालू भी बनना पड़ता है, तो कहाँ सच बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो रास्ते में और डाकू ने आपको लूट लिया, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 100 रुपए था, लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड था, और डाकू पूछता है, हाँ, और तो उसको पता नहीं, मान लीजिए एकदम गांव का डाकू, उसको पता नहीं एटीएम कार्ड क्या होता है, फेंक के चला गया, और आप उसको बुलाते हैं, नहीं मैं बहुत सरल हूँ, इधर आओ डाकू बाबा, इधर आओ, देखो ये एटीएम कार्ड है ना, तुम अगर एटीएम मशीन में मुझे लेके चलोगे ऐसा बंदूक रख के मेरे सर पे, इसका पिन कोड है ना 1258, पता नहीं किसका होगा, तो हमें तो ऐसे रैंडम नंबर बोल रहे हैं, तो ये जब पिन कोड डालोगे तो इसमें ना 1.5 लाख रुपए पड़ा है, तुम निकाल सकते हो, 40,000 की लिमिट है, तुम मुझे अपने घर में किडनैप करके रखो ना, और 5 दिन में 4 दिन में रोज थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, 40,000 ऐसे 4 दिन में 1.5 लाख चल जाएगा। इसको नहीं सरलता बोलते, ये तो बुद्धू है। हाँ? इसको सरलता नहीं बोलते, हमको सरल होना चाहिए, अपनी डीलिंग्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कुटिनाती नहीं होना चाहिए, कुटिनाती नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सिंपल जो है बोल दीजिए, घुमाइए मन से। उसके बाद बोलते हैं प्रामाणिक गुरु के पास आचार्य उपासना बहुत जरूरी, भक्ति का आधार है गुरु पादाश्रय। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं 64 अंग हैं भक्ति के, सबसे पहला जो आधार बनाता है गुरु पादाश्रय। इसलिए पहले गुरु के चरणों की शरण लो, लेकिन कैसे गुरु का? प्रामाणिक गुरु का। अगर गलत गुरु के हाथ चढ़ गए तो मतलब चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए? फांसी के तख्त पर चढ़ गए, वो तो नरक में भेज के रहेगा। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु, अप्रामाणिक गुरु है तो आप तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु ही आपको भगवत धाम का रास्ता दिखा सकता है। फिर बोलते हैं पवित्रता, शौचम, पवित्र होना चाहिए। अभी देखिए पवित्रता एक तो अंदर की होती है, एक बाहर की होती है, एक शरीर की, एक आत्मा की, मन की, बुद्धि की, ये सब अंदर की हो गई। तो शरीर के लिए तो आप नहाते हैं, और जो आत्मा का, मन का और बुद्धि का आपको सफाई करना है, सफाई रखना है, तो उसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। आपको पता है वैष्णव लोग हाथ उठा के क्यों कीर्तन करते हैं? एक तो आज शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब आप हाथ उठा के नाचते हो ना, तो आपके हाथ ऊपर की दिशा में, इंद्र के लोक तक शुद्ध हो जाता है वातावरण। और दूसरा कारण है, द्रौपदी जब नहीं बचा पा रही थी अपनी लाज को अपने से, तो उसने हाथ उठा लिया, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, हे द्वारकावासी, आप मेरी रक्षा करो, छोड़ दिया सारी को। तो इसको बोलते हैं ना फुल सरेंडर। पुलिस आपके पास आता है हैंड्स अप, मतलब क्या है? सरेंडर। तो ऐसे ही हम भगवान के पास पूर्ण रूप से
सरेंडर होते हैं ना। तो ये अंदर का सफाई और बाहर का सफाई। बाहर का सफाई जल से, ऐसे तो कहा जाता है कि शरीर जो होता है शुद्ध होता है नहाने से, स्नान से। बुद्धि शुद्ध होती है शास्त्र पढ़ने से, जैसे अभी हम कर रहे हैं। मन शुद्ध होता है मंत्र जप करने से। और धन शुद्ध होता है दान करने से। अगर आप कमाया हुआ धन को प्रामाणिक वैष्णव के पास दान नहीं करते हैं, जो कृष्ण के प्रचार में लगे हैं, तो आपका धन जो है वो आपको दुख देगा, क्योंकि वो पाप का धन है। उसको दान करके ही शुद्ध किया जा सकता है। कल जैसे कल अक्षय तृतीया है, तो भक्त लोग या जो भी सब लोग भारत में सनातन धर्म को मानते हैं, वो कल दान करते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, अपने लिए तो करते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हम्म? हमको भक्ति करना चाहिए। अक्षय भक्ति है ना, भक्ति जो है वो अक्षय है ना। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप सबको मिल जाएगा, आप देखिए, उसमें हमने ये मैसेज दिया है अक्षय तृतीया के ऊपर। और दान देने का भी महिमा है, तो आपको दान भी देना है तो दान दे सकते हैं। फिर कहते हैं स्थिरता। पवित्रता हो गई, स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या? स्थिरता मतलब दृढ़ हूं मैं, भक्ति करूंगा, बड़े लड़खड़ाऊंगा, भले गिरूंगा, भले एक्सीडेंट होगा, लेकिन जो है दृढ़ रहूंगा, है ना। उसके बाद आत्मसंयम। अपने आत्मसंयम मतलब जो भी हमारे भक्ति के लिए नुकसानदायक है उसको त्याग देना, और जो भक्ति के फायदा है उसको उठा देना, यह आत्मसंयम है। उसके बाद इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग। तो जो भी हमारा इंद्रियां हमारी 5 हैं, 10 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, लेकिन जनरली हम ज्ञानेंद्रियों के पीछे जाते हैं। देखिए, 5 अलग अलग पशुओं के बारे में बताया गया है। पांच अलग अलग पशुओं का उदाहरण दिया गया। जैसे मछली, मछली को कैसे फंसाते हैं आपको पता है? उसको कांटे में थोड़ा आटे का गोली डाल दो, वो मछली खाने के लिए आता है, तो अपनी जीवा के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। वो थोड़ा थोड़ा स्वाद के लिए आता है और कांटे में फंस जाता है, और जैसे ही फंसता है उसको मछली पकड़ने वाला बाहर निकाल देता है, और तड़प तड़प के मर जाता है। मृत्यु नहीं होती ऐसी सिंपल, तड़प के मरते हैं। दूसरा हिरन। हिरन तो आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, इतना इधर उधर भागता रहता है, चंचल है ना। हिरन की आंखें भी देखोगे चंचल है, वो इधर उधर इधर उधर भागाते रहता है, और खुद भी भागते रहता है इधर उधर। लेकिन कैसे पकड़ते हैं हिरन को? और पकड़ने वाले के बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ऐसे आवाज लगाते हैं, कुछ आवाज करते हैं, कुछ स्पेशल साउंड इफेक्ट होता है। तो जब वो आवाज सुनता है तो हिरन आता है, आवाज सुन सुन के हिरन आ जाता है, और उसी आवाज से पकड़ा जाता है। तो मछली अपनी जीवा के कारण पकड़ी जाती है, मृत्यु। हिरन अपने कान के द्वारा फंसता है, और उसको पकड़ के क्या करेगा? उसको घर में थोड़ी पालते हैं लोग, उसका चमड़ी उखाड़ देते हैं, उससे गले से कस्तूरी निकाल देते हैं, कस्तूरी बिकता है महंगा, चमड़ी निकाल दे के बाकी मांस बाजार में बेच देते हैं। हिरन की चमड़ी बिकती है। फिर आंखें, ओ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हाँ, लाइट वाले, दिवाली के समय आते हैं, ऐसा दूर से ही देखेगा अग्नि चमक रही है, लाइट है, ऐसा भाग के जाएगा और सीधा उससे टकराएगा, उड़ता 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 जाएगा। उसकी गर्मी से उसके सारे पंख जल जाएंगे और मृत्यु हो जाएगा।
रात को 10 बजे पैदा होता है, सवेरे 4 बजे से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बीच में उसका पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया, नौकरी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, इंश्योरेंस कर लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, वैक्सीन लगवा लिया, अब मृत्यु हो गई आंख की वजह से। अगर वो नहीं भागेगा रोशनी की तरफ तो बच जाएगा, लेकिन नहीं भागता है, पंख जल जाते हैं उसके। तो कान का हिरन, जीवा का मछली, आंखों का ये कीड़ा, उसको पतंगा बोलते, पता नहीं क्या बोलते, और नाक कौन आता है? भंवरा। भंवरा बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुओं में जाता है और वहां से रस निकालता है। तो कमल के फूल में जाता है और कमल के फूल की खुशबू इतनी अच्छी है कि वो खो जाता है और याद नहीं रहता कि शाम हो गई है। उसकी मम्मी ने उसको अलार्म क्लॉक दिया था, बेटा शाम होने से पहले निकल जाना, लेकिन वो भूल जाता है। इतनी खुशबू सूंघते रहता है वो, किसकी? कमल के फूल की। अब कमल का फूल शाम होते ही बंद हो जाता है और इतनी लेयर बंद होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 15-20 लेयर जम जाती है। अब भंवरा जिसका कांटा आपको लगे तो सूझ जाता है, लेकिन इसको नहीं भेद सकता। कई बार आप देखेंगे कमल का फूल सवेरे खिलता है। हाँ, भगवान का भी अजीब प्रकृति है। सूर्यमुखी, कमल, ये कैसे कैसे फूल है ना, सूर्य के साथ चलते हैं लोग। तो कमल का फूल भी देखिए सवेरे होते ही उठ जाता है। एक मनुष्य जो है सवेरे होके नहीं उठता है, रात होके सोता नहीं है। रात हो गई मनुष्य सोएगा नहीं, सवेरे हो गई उठेगा नहीं। ये सिर्फ मनुष्य ही मूर्ख लोग हैं। बाकी सारे पशु आप देखेंगे सवेरे 6 बजे बाहर निकलेंगे, चींटियां निकल जाती है अपने घर से दुकान जाने के लिए, कोई पढ़ाई जाने के लिए, अपने अपने काम पे निकल जाती है। गाय निकल जाती, पक्षी चर 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 करते रहते हैं, सब उठ जाते हैं आप देखेंगे भोर के समय। लेकिन मनुष्य वो सोता है। जिसको पहले उठना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो सो रहा है। तो कमल के फूल में कई बार देखेंगे मरी हुई मधुमक्खियां मिलती हैं, भंवरे मिलते हैं। तो आंख का हो गया कीड़ा, कान का हो गया हिरण, जीवा का हो गया मछली, नाक का हो गया भंवरा। अब चमड़ी का, हाथी। हाथी इतना विशाल होता है, उसको पकड़ना आसान नहीं है। हाथी को कौन पकड़ सकता है? लेकिन शिकारी जो होता है, ये हथनी को पाल लेता है बचपन से और हथनी को ट्रेन कर देता है और हथनी को जंगल में छोड़ देता है। और हाथी खड़ा है, पीछे से हथनी आएगी, थोड़ा सा इसको इधर टक्कर मार के निकल जाएगी, बस थोड़ा छू के निकल गई। अब ये हाथी देखता है, कौन मेरे को छू के निकली, अभी इसका दिमाग आउट। अब ये पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। तो हथनी जो है थोड़ा तेज चलती है, हाथी पीछे पीछे तेज चलता है। अभी पूरा कामी हो गया है, कामुक हो गया। तो हथनी दौड़ती है, ये भी दौड़ता है, वो और दौड़ती है और दौड़ता है। हथनी को पता है कि कहाँ पे घास है, लेकिन वो जाल है, नीचे खड्डा है, जाल बिछाया है। तो हथनी साइड से निकल जाती है, हाथी कामुक होता है, उसको पता नहीं पड़ता, वो सीधा चला जाता है और जाल में फंस जाता है। जंगल में अपना राज करने वाला हाथी अब इसको सर्कस में साइकिल चलवाएंगे, सोचिए। तो कैसा चमड़ी का रोग है, इस चक्कर में वो कैसे फंस गया। तो 5 इंद्रियां 5 पशुओं का उदाहरण दिया है। मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल है, किसी में भी फंस जाएगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। यहाँ पे वही बताया है, इंद्रिय संयम। तो 8:45 बज गया, एक एक गुण बताते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आप लोग पढ़िए। आप में से कितने भक्त हैं जो उस दिन का अध्याय का अनुवाद पढ़ के आते हैं? जैसे आज 13वां अध्याय है तो 13वें अध्याय का अनुवाद पढ़ के आए, कम से कम अनुवाद, और हो सके ना तात्पर्य पढ़िए। देखिए भगवत गीता जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको पढ़ना और सुनना दोनों आवश्यक है।
पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो इसलिए आप इसको पढ़िए, है ना। उसके बाद आगे अभी ज्ञानम बताते हैं, अभी ज्ञेयम बताएंगे अगले 6 श्लोकों में। श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर, ये तो 8 से 12 हो गया, श्लोक नंबर 13 से ज्ञेयम बताएंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में बताते हैं कि जो आत्मा है और परमात्मा है वो ही ज्ञेयम है, मतलब उसको जानना ही ज्ञान है। पहले तो बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फिर ज्ञान बताया, ये सब चीजें ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान था। अभी ज्ञान क्या है? आत्मा को और परमात्मा को जानना। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल गया, अगर आपने ढूंढ लिया, और बहुत सरल है। भगवान कौन है? भगवान परम सत्य है, भगवान सृष्टि के स्वामी है। हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास। तो हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? दास। तो ये 3 चीजें जान गए, समझ गए, तो क्या होगा? आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, आपको पूरा ज्ञान मिल गया, है ना। तो ये हो गया ज्ञेयम, है ना। अब इसके आगे प्रकृति और पुरुष, सबसे पहले प्रश्न पूछे थे ना, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो भगवान ने ज्ञानम और ज्ञेयम बता दिया। अब आप उसको पढ़िए। और भगवान ने क्या बताया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब प्रकृति और पुरुष बचा। अब प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और दोनों का संबंध क्या है, वो श्लोक संख्या भगवान 20 से लेकर 26 तक, ये 7 श्लोकों में बताएंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं जो भौतिक प्रकृति है और जो आत्मा है, ये दोनों अनादि, अनादि नहीं, ये दोनों का कोई डेट नहीं कि कब जन्मे थे। एक हिसाब से इनका भी जन्म कभी नहीं हुआ है, जैसे भगवान का जन्म नहीं हुआ है, इनका भी जन्म नहीं, ये चला आ रहा है। और ये जो हम जीवात्मा है, हमारे जो भी बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, यही भौतिक है, भौतिक संसार है। क्यों होते हैं? कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति ही कारण है भौतिक संसार का। भौतिक संसार में जो भी हो रहा है, प्रकृति उसका कारण है। भगवान बताते हैं यहाँ पे, अभी इसके बाद वाला बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं ना बार बार, ऐसा क्यों हुआ, वो सब उसमें भगवान बताएंगे। अभी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव हम इस संसार के विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति कैसा है? जो भी चल रहा है संसार में, सब प्रकृति के नियम अनुसार चल रहा है। हमारा अगला ही श्लोक आएगा, प्रकृति 3 गुण, क्योंकि यहाँ भगवान प्रकृति प्रकृति के बारे में बात करेगा। अर्जुन पूछेगा प्रकृति के 3 गुण क्या है, तो भगवान प्रकृति के 3 गुण बताएंगे। कैसे प्रकृति चलायमान है, कैसे प्रकृति इस पूरे संसार को चलाती है, तो वो बताएंगे। और जो हमारे जीवन में हमारा सुख दुख का कारण है, उसके लिए हम ही कारण है।
फिर आगे बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हमने इसको पीपीटी में भी डाला है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। यहाँ पे आंसर दे दिया भगवान ने। ये प्रश्न उठता है ना कि किसी को नीचे का जन्म, नीच जन्म, किसी को ऊंचा जन्म, ऐसा कोई ब्राह्मण कोई शूद्र ऐसा कोई जन्म मिला, कोई गरीब कोई अमीर ऐसा क्यों मिला, कोई कुत्ता बनता कोई भालू बनता, कोई मनुष्य बनता कोई उल्लू बनता, ऐसा क्यों? तो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का, क्योंकि हम 3 गुणों में है, जैसा हम यहाँ पे इच्छा करते हैं वैसा हमें शरीर दे दिया जाता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों के साथ रहते हैं, फंस जाते हैं। फिर जैसा हमारा मेन गुण रहता है उस जाता है तो शरीर मिल जाता है, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे हो रहा है। हम इच्छा करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन उसको करती कौन है? प्रकृति, जो भगवान की शक्ति है। फिर आगे बताते हैं, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, 23 नंबर, उपदृष्टा अनुमंता च। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान, उसे जो परमात्मा कहते हैं। तो देखिए जीव क्या करता है? जीव इच्छा करता है। परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता च, परमात्मा भी तो बैठे हैं, वो तो मेन भोक्ता है, वो देखते रहते हैं ऊपर से क्या चल रहा है और फिर सैंक्शन करते हैं। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट है तो सैंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि जो इच्छा करो। लोग आते हैं भगवान के पास, 10 रुपया डालेंगे हुंडी में, हे प्रभु मैं गाड़ी से आया हूँ, पता आपको, बहुत बड़ी गाड़ी से आया हूं मैं, जिसको बंबई वाले लोकल ट्रेन बोलते हैं, और फिर दूसरी बड़ी गाड़ी, बस मैं धक्का खा खा के आया हूं आपके पास, फिर भी मैंने आपके हुंडी में पैसे डाले हैं। अब आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे मर्सिडीज, बस एक छोटी मर्सिडीज दिला दीजिए, मैं खुश होता हूँ। तो सोचते हैं कि ऐसे ही मिल जाएगा भगवान से प्रार्थना करने से। अरे आपके अकाउंट में पैसा है क्या? मतलब कर्मों के अकाउंट में आपने ऐसे कर्म किए हैं क्या जो आपको भगवान देंगे? शुद्ध भक्तों को दे देते हैं, उनका कर्म नहीं भी होता, वो अलग चीज है, लेकिन आपको क्यों देंगे? आपको प्रकृति के हाथ में दे देते हैं, जाओ भैया संभालेगी तुमको। जो बच्चा बिगड़ जाता है, नहीं सुनता है माँ बाप की, फिर माँ बाप को क्या करना पड़ता है? उसको हॉस्टल में डाल देते हैं, वार्डन के पास रहना, सुधर जाएगा। ऐसे ही भगवान ने हमको प्रकृति के हाथ में दे दिया। तो प्रकृति के हाथ में भगवान को दे दिया, तो फिर प्रकृति वो हमें जो भी देना लेना देना करते रहती है, वो करते रहती है। तो इसलिए भगवान पे दोष नहीं डालना चाहिए, भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। भगवान तो उसका सिर्फ देखते हैं, सैंक्शन करते हैं, परिणाम हमको मिलता है ना? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपका फिर से जन्म हो इस कलयुग, इस संसार में, इस परेशानी के संसार में, तो क्या करना है? य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति मतलब सृष्टि, जीव मतलब हम, और प्रकृति के गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, ये कैसे काम कर रहा है। आप इच्छा करते हो,
भगवान सैंक्शन करते हैं, प्रकृति आपको 3 गुणों में फंसा देती है, लगे रहो। अब ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तो रुकता नहीं है। हम फंस गए, इस गहराई में फंस गए। इसीलिए वो ये जो व्यक्ति समझ जाता है उसको मुक्ति मिल जाएगा। देखिए भगवान कितना सिस्टमैटिक प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। इस संसार से रहते हुए भी आप अलग हो जाओ। उसके बाद आखिरी के 8 श्लोकों में, आखिरी के 9 श्लोक में भगवान बताते हैं ज्ञान चक्षु, जो जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल गया है वो कैसे देखता है। हम भी जानना चाहते हैं ना कि ज्ञानी कौन है, जिसको किसको ज्ञान मिला वो कैसे देखता है। वो यहाँ पे भगवान बताते हैं, हे भरतवंशी, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर, चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला। जैसे वृक्ष है, वो अचर है, नहीं चलता है। हम चर हैं, हम चलते रहते हैं। जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है यह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम जो भी दूर दूर तक देख रहे हो, हाँ, ये क्या है, ये शरीर और ये आत्मा का मिलन है, और बस ये दोनों मिलके कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बात है। हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, उसने क्या दुख दिया, कुछ भी दुख नहीं दिया। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, हाँ, वो तो खुद फंसा हुआ है, वो क्या आपको बोलेगा कुछ, तो खुद फंसा हुआ है ना। तो इसीलिए हमको क्या देखना चाहिए कि ये सब संसार चल के क्या, ये पूरा संसार प्रकृति के 3 गुणों में चल रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। आज के 10 अध्याय पहले, श्लोक अध्याय नंबर 3 में हमने ये कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति क्रियाशील है, गुणों के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, सारे भौतिक संसार को चला रहे हैं। सब बड़े बड़े देवी देवता उसमें, प्रकृति में। बहुत कम है जो शुद्ध भक्त है, वही प्रकृति से बाहर आएगा उसके बारे में, क्योंकि अभी तो मोक्ष होने की बात हो रही, तो कैसे मोक्ष होंगे वो भी बताया जाएगा, है ना। तो हमको देखना चाहिए संसार में सब कुछ प्रकृति के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। हम क्या किसी पे दोष डाल देते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने नहीं किया। अभी समझना उतना आसान है, ब्रोडी उसने नहीं किया तो फिर किया किसने, प्रकृति ने किया। लेकिन प्रकृति ने उसको क्यों चुना, आपका कर्म छुटाने के लिए। ये हमको सोचना चाहिए। हमको किसी ने दुख दिया, नो प्रॉब्लम, मेरे ही कर्म थे, वो तो आके छुड़ा के चला गया। कर्म का फल दे दिया, मतलब आप मोक्ष हो गए। सारे कर्मों का फल चुका दोगे तो बस फिर इस संसार में क्या कर लो, फिर भगवान का भक्ति करो, भजन करो, निकल जाओ। अब एक है कि पहले पूरा कर्जा उतारो पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, और दूसरा है कि आप भक्ति करिए। हाँ, जैसे ही भक्ति करते हैं तो फिर इन बंधन से आप छूट जाते हैं। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। फिर बोलते हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा परमात्मा कभी विनष्ट होता है। मतलब वो जानता है, अभी देखिए यहाँ पे कनेक्शन चल रहा है, जो जानता है कि ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों कभी नहीं खत्म होते, दोनों अमर है। ये भी समझना चाहिए। फिर समान रूप से देखना चाहिए हमको। समान रूप से वर्तमान देखता है, अपने को मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होने देता। मन जो है आपको भटकाएगा, कि मन के द्वारा मन को फॉलो नहीं करता, मन के पीछे नहीं भागना चाहिए, मन हमेशा गटर में गिरा देगा। फिर ये जो है, ये इतना अच्छा क्यों है, यानी इतना सुंदर इसमें बातें हैं भगवद गीता में। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह जो देखता है, जो व्यक्ति यह देखता है कि
सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही देखता है। स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, बाकी सब शरीर, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण लगे हुए, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं करके भी हम परेशान हैं, कुछ करके ज्यादा परेशान है। संसार ऐसा, तो इसको कैसे निकलना, इसे बताते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता, ये हमको दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और उसको क्षमा कर देना चाहिए, किसी से कोई गलती हो जाए तो। और ऐसे बताते हुए भगवान हमें यहाँ ज्ञान चक्षु के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। एक सूर्य है पूरे ब्रह्मांड को, भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि एक सूर्य है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये मूर्ख वैज्ञानिक लोग बोलते हैं नहीं, बहुत और भी सूर्य है, और भी सूर्य है। भगवान बोल रहे हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में एक ही सूर्य, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एक सूर्य है। तो पूरे ब्रह्मांड को अकेले, सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अकेला मतलब एक, सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, और वो घूमते रहता है। तो वैसे ही आत्मा जो है वो देश है अर्जुन अतिष्ठति, हृदय के देश में रहता है आत्मा, और वहां से पूरे शरीर को प्रकाशित, प्रकाशित मतलब उस शरीर को चेतना देता है। प्रकाशित तो ज्ञान से होता है, शरीर को चेतना मिलती है। देखिए अभी मान लीजिए आत्मा यहाँ पे, ठीक है, ये हाथ तो मेरा बहुत दूर है, इस हाथ पे यहाँ कुछ दबाने से दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्यों? ये चेतना है, आत्मा वही है, ये चेतना है। पैर के नीचे कुछ कांटा चुभ जाए तो हमको पता पड़ता है, ये चेतना है। चेतना पूरे शरीर में बहते रहती है खून के जैसे, सूक्ष्म है ना, तो बहते रहती है, और इसलिए हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई बार अहंकार भी आ जाता है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? ये सब प्रकृति करवाती है। अब आपकी चेतना, आत्मा है हृदय में, वहां से चेतना पूरे शरीर में फैलती है। अब अगर आपकी चेतना जो है वो अटक जाती है सतोगुण से या रजोगुण तमोगुण, तो वैसे आप कार्य करते हैं। इसलिए कोई देखिए ना, लोग हैं इतने तमोगुणी हैं कि किसी को मार डालते हैं, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो हम जितना सतोगुण में रहेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये अभी तो आ ही रहा है नेक्स्ट, प्रकृति के 3, भगवान प्रकृति प्रकृति बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे गुणों का वर्णन किया, तो नेक्स्ट अध्याय ही कल हम देखेंगे कि 3 गुण क्या है, फिर 15वां और 16वां अध्याय देखेंगे, उसका 17-18 में फिर 3 गुणों का डिटेल वर्णन आएगा। अब लास्ट श्लोक इस अध्याय का, उसमें क्या कहते हैं भगवान, जो लोग इस ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उसे परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं जो आत्मा को और शरीर को अलग अलग देखता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वो उसे परम लक्ष्य प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पे अध्याय नंबर 13 में कैसे भगवान से 6 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, और 2 और प्रश्न पूछे, क्या था? ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति है और पुरुष स्वामी है, और पुरुष का संबंध है प्रकृति से और आत्मा से। प्रकृति और आत्मा, ये प्रकृति है या आत्मा है, ये दोनों का संबंध पुरुष से। दोनों, हम और प्रकृति दोनों क्या है? भगवान के दास हैं। अगर हम समझ चाहें ना कि हम भगवान के दास हैं और वैसे ही कार्य करें, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी उसी क्षण, तत्कालीन। रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं मान रहे, हम यहाँ स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए। तो पुरुष और प्रकृति
क्षेत्र और क्षेत्र के तो हमने आपको समझा दिया। ज्ञानम मतलब जो 18 चीजें भगवान ने बताई कि ये अर्जित करना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञानता है। और ज्ञानम और ज्ञेयम, जानने के लिए क्या है, किसको जानना चाहिए, वो ज्ञेयम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को। हरे कृष्ण। अभी जैसा कि हमने कल कहा था कि क्लास के शुरुआत में हम कीर्तन करेंगे, क्लास के अंत में जप करेंगे, तो अभी हम सब जप करेंगे पहले कुछ मिनट, 5 मिनट, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, तो पंचतत्व मंत्र दिखाइए। चलिए आप मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार। बोलिए, सब लोग बोलिए। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अब हम लोग महामंत्र जप करेंगे सब लोग साथ में 5 मिनट के लिए, और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग जप कर रहे हैं ना, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि आप सबको म्यूट में रखा है, लेकिन आप लोग जप कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही इस संसार के दुखों से पीछा छूटेगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, आप जो जब कर रहे हैं आप बड़े ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आखिरी 5 बार हम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये रोज जप करेंगे, आप में से कुछ भक्त करते हैं, लेकिन जो नहीं करते ये रोज जप कीजिए सवेरे और शाम को। तो हमारे साथ तो थोड़ा, लेकिन अपने से जप करना बहुत आवश्यक है। आपकी भक्ति जो है उसका आधार है ये जप। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा। तो खाली एक अनाउंसमेंट था आपके लिए कि हमने जो आपके ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो हमने सारा हमारे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है। तो ऑलरेडी जो 10 लेक्चर हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजी है तो उसमें 15 GB का हमारे पास स्पेस है। तो हमने सारे 10 लेक्चर्स, 10 अध्याय के जो लेक्चर्स हैं वो फुल हो गया है उसके अंदर। तो अभी हम लोग, और ये जो वीडियोस हैं ये अभी यूट्यूब पे डाले जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो अगर कुछ भक्त का अगर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का अगर आपने रिकॉर्डिंग अभी तक सुना नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। कल हम लोग 12 बजे के बाद उसको वहां से निकाल देंगे गूगल ड्राइव से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। धन्यवाद। तो प्रश्न उत्तर की शैली में मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी, ये परा और अपरा प्रकृति क्या रहता है, और वो दोनों में एक फर्क क्या रहता है? परा और अपरा। परा मतलब जो आध्यात्मिक है और अपरा मतलब जो भौतिक है। जैसे शरीर, ये शरीर भौतिक है शक्ति भगवान की, लेकिन भौतिक है तो इसको अपरा बोलते हैं। और परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, जैसे आत्मा है। नेक्स्ट। हर्षित प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आत्मा को ही परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, तो प्रभु जी आत्मा को 25वां तत्व क्यों, और परमात्मा को 26वां तत्व क्यों, अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है? ये बेटे को आप म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है पीछे से। बेटे को बाप का ही अंश माना गया है, स्वरूप माना गया है। तो इसका मतलब बेटा और बाप एक ही मोबाइल रखते हैं कि अलग अलग रखते हैं? उनके टिकट एक खरीदते हैं ट्रेन में कि अलग अलग खरीदते हैं? एक ही पतलून दोनों पहन सकते हैं, साइज एक हो सकता है दोनों के पतलून का, लेकिन फिर भी अलग अलग पहनते हैं। दोनों अलग अलग खाना खाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप नहीं है आत्मा, उसका अंश है, उसका अंश है। हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान भगवान है और हम है, अलग अलग है। हम एक नहीं, अलग अलग है और हमेशा अलग रहेंगे। भगवान इस बात को गीता के दूसरे अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, ये सारे राजा ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इनका शरीर खत्म होगा लेकिन आत्मा रहेगी। यानी भगवान बोल रहे हैं मैं अलग हूं, ये अलग है, क्योंकि ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। भगवान ये नहीं बोले कि अभी हैं, ये बाद में मेरे साथ मिक्स हो जाएंगे, नहीं।
तो इसलिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। एक कैसे हो जाएंगे? कभी भी एक नहीं होंगे। वो मायावत सिद्धांत है भाई, तो ढोंग है, वो सिद्धांत के नाम पे ढोंग है। नेक्स्ट, वो दान दान देने का रहेगा ना, वो ब्राह्मण को देने का है क्या, फिर वो भिखारी को देना है? नहीं, भिखारी को नहीं देना है दान। भिखारी को देना है तो प्रसाद दीजिए, लेकिन जो दान देना होता है वो वैष्णव को दान देना चाहिए हमेशा। आगे आएगा तो दान देना चाहिए उनको जो कृष्ण भक्ति में आपके पैसा को लगाए। अगर आपका पैसा आपने किसी को दान दिया और उसने बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, शराब पी लिया या मूवी देख लिया, तो आपको भी उसका कर्म लगेगा। तो कभी भी दान इधर उधर नहीं देना चाहिए। दान उनको देना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में आपके पैसे को लगाएंगे, तो आपको भक्ति मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति से, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में हम किसी को लाना चाहते हैं और वो सुमिरन, स्मरण और कीर्तन तीनों से विमुख है, उसमें इन तीनों चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम कैसे उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लाएंगे? तो सुनना नहीं चाहता भगवान के बारे में, कीर्तन नहीं करना चाहता है और स्मरण नहीं होगा, भगवान का प्रसाद खिलाइए, भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद खिलाइए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रसाद नहीं खाएगा। ठीक है, प्रसाद से सबका उद्धार हो जाएगा। प्रसाद खिलाना चालू कीजिए ऐसे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकाश मोटवानी प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर गोइंग टू भगवत लोक? भगवत लोक जाने के लिए तो ऐसा कोई एग्जाम थोड़ी है कि पासिंग मार्क्स लगेगा। जिस दिन आपको गुरु का कृपा मिला, अच्छे से सिंसियरली कीजिए, गुरु और कृष्ण का आपको कृपा जरूर मिलेगा, तब आप भगवत धाम जा पाएंगे। नेक्स्ट। प्रभु जी का ही प्रश्न है, इन कलियुगा हाउ ह्यूज टाइम cycle of 4.27 lakh will pass and pralay mahapralay will come or witnessed? वेरी डेंजरस टाइम। अभी तो देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का 10,000 साल के लिए भविष्यवाणी की हुई है। अभी 500 साल हुआ है, 9,500 साल फिर भी है। अभी कलयुग इतना है, ये 10,000 साल के बाद जब पूरा धर्म इधर से चला जाएगा तो कलयुग में तांडव होगा। ये पृथ्वी पे तांडव होगा माया का, अधर्म फैल जाएगा हर जगह। बहुत डिटेल वर्णन है भागवतम में, इसलिए हमको जल्दी जल्दी भक्ति करके निकल जाना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद 4,27,000 साल बाद फिर प्रलय नहीं आएगा, सतयुग चालू हो जाएगा। अभी प्रलय का टाइम नहीं है। वो क्या होता है, पूरा प्लैनेट नया जैसा हो जाता है, सब कचरा पचरा साफ करके फटाफट वो देवता लोग एक दिन में कर देते हैं और फिर सतयुग चालू हो जाता है। That's how it works. Next. आरती गुप्ता माता जी पूछ रहे हैं, मन और बुद्धि क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? मन जो है वो, मन और बुद्धि में डिफरेंस, मन सोचता है, मन विकल्प देता है, संकल्प करता है कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऑप्शन देता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि लेती है। ये मन बुद्धि में फर्क है, सिंपल। हेतल माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आज का चैप्टर दर्शन फिलॉसफी से रिलेटेड है? पूरा भगवत गीता फिलोसॉफी रिलेटेड है। आज का चैप्टर क्या, पूरा भगवत गीता ही फिलोसॉफी है। उनका प्रश्न था दर्शन फिलॉसफी। अरे दर्शन का मतलब फिलोसॉफी होता है, दर्शन नामक कोई फिलोसॉफी नहीं होती है। दर्शन का मतलब ही फिलोसॉफी है। दर्शन संस्कृत शब्द है, फिलोसॉफी इंग्लिश वर्ड है। उसका कोई दर्शन कोई फिलोसॉफी कहते हैं, है ना। प्रभु जैसे 24 आवर्स कृष्ण में मन हम कैसे लगाएं, कैसे अपने आप को 24 एंगेज आवर्स करें? कृष्ण में मन आपको लगाना है तो भगवान की सेवा करिए। कैसे करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना एक सेवा है, गीता पढ़ना एक सेवा है, भगवान के लिए भोग लगाइए। घर में मंदिर है, अगर घर में मंदिर है तो झाड़ू लगाना भी एक सेवा हो गया। अगर आप 18 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं, रात को 6 घंटा सोना भी हो गया। भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं, वो प्रसाद खाना भी सेवा हो गया। पानी भी भगवान को भोग लगा हुआ है, पानी पीना भी सेवा हो गया।
है ना? तो जितना ज्यादा भगवान की सेवा में लगेंगे उतना ज्यादा आप उसमें भगवान के स्मरण में लगे रहेंगे 24 घंटा। और आगे हम धीरे धीरे, अभी लेवल 2 में कुछ भक्त हैं, उनको सेवा दी। जो आप लोग को फोन करते हैं वो कोई ज्यादा पुराने भक्त नहीं है, उनको सेवा में लगाया है। तो ऐसे ही आप में से कुछ भक्तों को सेवा में लगाएंगे, नहीं तो फिर घर में आप सेवा है ही आपके। अभी तो मंदिर खुला नहीं, लेकिन कहीं पे भी देखिए घर में, हम तो बोलते हैं घर में एक छोटा सा फोटो रखिए, भगवान को तुलसी लगाना, फूल लगाना। आपके पास समय बहुत है, आप फूल लेके आइए और बैठ के माला पिरो दीजिए धागे में, हो गया। एक आधा घंटा लग जाए, बड़ा वाला सुई लेके आइए, धागा लगाइए और फूल माला बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। ऐसे आपको कुछ ना कुछ सेवा करते रहना पड़ेगा। दिन भर आप जप नहीं कर सकते, दिन भर पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको फिजिकल प्रैक्टिकल सेवा चाहिए, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार में अहंकार को हम किस तरह से समझ सकते हैं? अहंकार मतलब एक्चुअली मिथ्या अहंकार है। जब मैं अपने आप को भगवान का दास समझता हूँ तो ये तो सही अहंकार है, ये अच्छा अहंकार है। लेकिन जब मैं अपने आप को भगवान से भिन्न समझता हूँ, मैं भगवान का अंश नहीं हूँ, या मैं भगवान हूँ, या मैं स्वामी हूँ, तो ये सब जो है ये मिथ्या अहंकार है। अहंकार मतलब आइडेंटिटी। अगर मैं बोलता हूँ मैं मनुष्य हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं। मनुष्य का तो शरीर मिला हूँ। ऐसे कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, भारतीय हूँ, अमेरिकी हूँ, चीनी हूँ, ये सब जो है अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, आइडेंटिटी गलत है। तो हम बोलते हैं ना इसको बहुत अहंकार है, क्योंकि वो स्वामी बन रहा है, इसलिए उसको अहंकार बोला गया। ठीक है। लेकिन इसको तो जनरल वे में बोलने में आते हैं ना, मनुष्य हम शरीर, मतलब इस तरह से। जनरल वे में बोलने में आता है, लेकिन हम जनरल वे में हम है नहीं ना। अगर मैं बोलता हूँ मैं मनुष्य हूँ तो वो गलत है ना। मनुष्य का शरीर है तो आत्मा ही ना। ठीक है। हरे कृष्णा।